इंग्लिश बोलना हो, पढ़ना हो, समझना हो तो छोटी छोटी जानकारियां बहुत जरूरी होती हैं। तो जैसे जब हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं तो टेंस के बारे में पढ़ाया जा रहा होता है। मेरे कई वीडियो पड़े हुए हैं जो आप देखें, जिसमें मैंने टेंस के बारे में बताया है, थोड़ा थोड़ा एक एक टेंस के बारे में बताया है बहुत सारा। लेकिन उससे भी जरूरी एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। है पता, लेकिन मैं रिवाइज करा दूं क्योंकि मैंने नहीं बताया, मैंने कोई वीडियो उस पर नहीं बनाया। जैसे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या आगे लगा होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे करके कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने प्रश्न बनते हैं उनके लिए अलग से वर्ड होते हैं। उन वर्ड्स के बारे में, उनके प्रयोग के बारे में मैं बताने वाला हूं। एक खास बात, वो सारे वर्ड W से शुरू होते हैं। W होता है, इससे ही सारे वर्ड शुरू होते हैं। इसलिए इसको हम कह सकते हैं W खानदान के शब्द, जिसमें प्रश्न बनते हैं। और इस शब्द से जो प्रश्न बनता है उसका जवाब हां और ना में नहीं दिया जा सकता, एस नो में नहीं कह सकते आप। अब इसमें कौन कौन से वर्ड हैं, इनकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, हर एक मेंबर के बारे में सही जानकारी क्या है, ये इनका प्रयोग क्या है, ये सब मैं बता रहा हूं। आप ध्यान से इसको देखिए। अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करिए, बताइए उन्हें कि वो भी देखें, सब्सक्राइब करवा दीजिए उन्हें। मेरा चैनल जब भी मैं कुछ बताऊं तो उन्हें भी प्राप्त हो। जैसे है व्हाट, ये एक है। अब व्हाट का मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं हम, कब किया जाता है, यह समझना है। अब देखिए, इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के व्यवसाय के बारे में जब जानना होता है तब किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की बात चल रही है तो कोई पूछ दे वो क्या करता है, बस क्या जो शब्द आया है बीच में आया है, उसके व्यवसाय को, वो कार्य क्या करता है उसके बारे में जानने के लिए व्हाट का प्रयोग होता है। दूसरा है वाई, WHY। अब देखिए इसका प्रयोग कहां होता है, कब किया जाता है। अब इसका प्रयोग किसी काम के कारण, उसका कोई कारण होगा ना, कोई काम करता है उसका कारण जानने के लिए किया जाता है। क्यों पढ़ेंगे आप, जैसे आप पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, तो कारण का जवाब लेना हो तो वाई का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया। अब देखिए थर्ड, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब 3 देखिए, 3 थर्ड वर्ड होता है व्हिच। अब इसका प्रयोग कहां करते हैं, व्हिच का प्रयोग किसी को जानने, वस्तु को जानने के लिए करते हैं। जैसे होता है कि उसकी क्वालिटी, जैसे है किस वस्तु की चीज ज्यादा ठीक है ना, कौन सी किताब बेहतर है। जब उसकी क्वालिटी, उसको छांटना हो, अलग करना हो, तब हम व्हिच का प्रयोग करते हैं। और फिर उसके बाद आता है व्हेयर। ये 4th नंबर पर व्हेयर। व्हेयर का प्रयोग कहां करते हैं, किसी स्थान की जानकारी लेना हो कि वो कहां रहते हैं, कहां पढ़ते हैं, कहां हल चला रहे हैं। जब काम जो हो रहा है उसका स्थान क्या है, स्थान के बारे में पता करना होता है तो हम व्हेयर का प्रयोग करते हैं। हु, ये 4 हो गए। 5 नंबर पर आप लिख सकते हैं हु। अब हु को ये करता जो होता है उसको पहचान, कौन कर रहा है, कौन इसकी मीनिंग होती है। तो ये जो वर्क हो रहा है वो वर्क किसके द्वारा किया जा रहा है, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। ये व्यक्ति को पता लगाता है। 6, अब 6 पर हाउ। इसका प्रयोग 3 तरीके से किया जाता है। 3 उद्देश्य पूरे होते हैं इसके प्रयोग से। वो देखिए, जैसे किसी की कुशलता, कोई समाचार प्राप्त करना हो, कि जैसे कहते नहीं मामा जी कैसे हैं, आप कैसे हैं, एक तो ये होता है।
दूसरा होता है किसी काम को करने का तरीका पता करना हो, किस प्रकार से काम को करते हैं तब किया जाता है which। फिर हाउ है किसी की मात्रा पता करनी हो, संख्या, हाउ मेनी स्टूडेंट, जब उनकी संख्या उनकी मात्रा पता करनी हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से 3 तरह हाउ का प्रयोग किया जाता है। अब ये कितने हो गए? 6 हो गए। फिर आता है व्हेन। व्हेन मीन्स होता है कब, समय के बारे में पता करना हो, कब उसने काम किया था, कब वो काम करेंगे, कब पढ़ते हो, इस तरह किसी भी टेंस में हो, जब समय के बारे में जानकारी चाहिए हो, जब समय जानने के लिए कोई प्रश्न पता बनाया जाता है तब वहां पर हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। फिर 8 नंबर पर हुज। हुज किसको, किसका। तो जब हम किसी वस्तु का किसी से संबंध पता करने के बारे में बात करते हैं तब इस हुज का प्रयोग होता है। 9 नंबर पर है whom। यह भी संबंध ही है, किसके द्वारा। जब कोई कार्य हो रहा होता है या कोई चीज किसी को दी जा रही होती है तब whom का प्रयोग करते हैं, व्यक्ति को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से ये 9 वर्ड जो हैं ये W फैमिली के वर्ड कहलाते हैं। इनकी मीनिंग भी पता हुई आपको, इनका प्रयोग भी पता हुआ। अब इनका प्रयोग करते हुए आपको सेंटेंस बनाने हैं 4 एक का प्रयोग करके 4 सेंटेंस बनाने हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब, और एक पास्ट इंडेफिनिट में, और एक फ्यूचर इंडेफिनिट में। 3 चलिए, क्योंकि अभी उसके पार्ट हम अगली बार बताएंगे कोई नई चीज, तब पूरा रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस के अनुवाद, हिंदी में कोई बात आपके मन में आए वो सब मैं बता चुका हूं, इंट्रोगेटिव भी बता चुका हूं। अब इसका प्रयोग करके, व्हाट का प्रयोग करके आप 3 सेंटेंस बनाइए और उनको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। ये 9 है, तो सबका प्रयोग करते हुए तीनों टेंसों में जब आप बनाएंगे तो 9 3 जा, इतने सेंटेंस आपको तैयार मिलेंगे हिंदी में। पहले हिंदी में लिखिए और उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। फिर ध्यान रखिएगा क्या कहा गया है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस सारे बनेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये ध्यान रखना है। तो ता है लास्ट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में ता था होता है, और फ्यूचर में होगा होता है, या गागी के जाएगा, पढ़ेगा, ये इस तरीके से गा लास्ट में होगा। तो ऐसे में जाता होगा, पढ़ता होगा, इस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। तो और इनकी हेल्पिंग वर्ब भी पता है सबको, इंट्रोगेटिव है तो सब में हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप, पास्ट में डिड लगाएंगे, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल लगाएंगे। इस तरीके से सब सारी जानकारी हो गई आपको। अब आप आज का काम ये करिए, थोड़ी सी जानकारी और है उसको भी लीजिए। वो ये है कि इनका जैसे 27 क्वेश्चन बन जाएंगे, और एक खास बात है, ये W से जितने भी क्वेश्चन तैयार होते हैं उनका आंसर यस नो में नहीं हो सकता। आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, एक हिंदी में वाक्य लिखिए और उसका आंसर भी लिखिए। अब देखिए काम बढ़ गया कि जैसे तुमने व्हाट का प्रयोग किया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सीता क्या पढ़ती है। अब क्या पढ़ती है, देखिए मन में कोई प्रश्न बन गया, अब उसका जवाब भी तो देना है। ये प्रश्न है, क्वेश्चन, उसके बाद उसका आंसर लिखिए। सीता रामायण पढ़ती है ना? ये अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा और जो क्वेश्चन था वो इंट्रोगेटिव में होगा। इस तरीके से आपको 54 ट्रांसलेशन करने हैं। पहले हिंदी में 54 लाइन लिखेंगे, फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में 54 करेंगे। इस तरीके से आपको एक रिवीजन हो जाएगा। आज मैंने इंडेफिनिट को
इंडेफिनिट में दो चीजें अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव चल गई। इसी तरीके से मैं रिवाइज भी करा रहा हूं। आप समय निकाल करके इस कार्य को अवश्य करिए, जिम्मेदारी से कीजिए, तो लाइफ में कभी भी आपको जानकारी हमेशा रहेगी, कभी भी भूलेंगे नहीं आप। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों को भी बताइए, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ना सीख रहे हैं, अभी छोटे बच्चे हैं, सबको पढ़ने के लिए कहिए। देखें, मेरे साथ बने रहें, तो बहुत कुछ धीरे धीरे करके मैं रोज वीडियो बना रहा हूं, उन्हें फायदा मिलेगा। धन्यवाद।